समाचार प्लस। रामकिशोर भड़ाना हमारे साथ हैं। आप मृतक छात्रा नीरज भड़ाना के पिता हैं। दुर्भाग्य है कि आज उनकी जो बिटिया है, जो लाडली है, जो आंखों का तारा थी, वो आज उनके साथ नहीं है। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं। आप कांग्रेसी नेता हैं। हमारे साथ भाई अखिलेश प्रताप सिंह साहब भी हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एसपी शुक्ला साहब लखनऊ से हैं। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हाजी रिजवान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सपा के विधायक हैं मुरादाबाद से। अमिताभ जी तो खैर रहे हैं। एक एक करके आप सभी लोगों से बातचीत करूंगा। पहले भड़ाना साहब, इस दुख की घड़ी में समाचार प्लस आपके साथ है, पूरी तरीके से आपके साथ है, ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। क्या होना चाहिए? इंसाफ का स्वरूप क्या होना चाहिए भड़ाना साहब? सर मैं मांग करता हूं आपके सर हम अपनी बेटी की अस्थियां लेके वहां गए। 4 घंटे तक धूप में बैठ रहे, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इतना अन्याय क्यों? जब हमें उत्तर प्रदेश में कोई न्याय नहीं मिला तो हमने दिल्ली में आके प्रदर्शन किया। माननीय मुलायम सिंह जी को जाके ज्ञापन देना चाहा। हमारे क्षेत्र के बड़े सम्मान्य लोग साथ में गए थे, विधायक भी थे, किसी भी पार्टी से थे वो। और जब उन्होंने हमें बिल्कुल 4 आदमी अंदर जाके ज्ञापन देना था, वो लेने पे तैयार नहीं हुए, तो सभी लोग थोड़ा शोर कर रहे थे, तो उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया। हाँ। 2-3 एमएलए हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, सब हाँ। पूरे क्षेत्र में इतना दुख है। हाँ। वो बेचारे सुन के गए, उन पे डंडे बरसाए गए। हाँ। तो इतना अत्याचार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सर हम कहाँ जाए? जब हमें दिल्ली में भी न्याय नहीं है तो हम कहाँ इंग्लैंड जाए, पाकिस्तान जाए? आप आइए हमारे साथ। आपके दुख से मैं खुद को संबद्ध करता हूँ। हाजी रिजवान साहब, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के विधायक हैं। इतना बड़ा मामला हो गया, सरकार सो रही है क्या? जी जवाब कोई देगा कि नहीं देगा? जी नहीं, ऐसा है। पहले तो सबसे पहले मैं समाचार प्लस की टीम को बधाई देता हूं कि उसने ये मुद्दा उठाया। हमें बधाई नहीं, गिरफ्तारी चाहिए आरोपी की। स्वागत करता हूं। और नहीं, गिरफ्तारी के लिए भी अब क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा मामला सामने आया है, और अब तक जो गुमराही की बात चल रही थी, वो गुमराही की बात एकदम स्पष्ट साफ हो गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ खोल दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उससे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया। नहीं, साफ क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या सरकार रसूख और पैसे वालों को नतमस्तक है? यूपी की तरह का मिल गया कि इसके साथ जो है वो इसकी हत्या की गई है लड़की की। रिजवान साहब एक सवाल। मैं हर तरह से लड़की के पिता भड़ाना जी के साथ हूँ, समाज के साथ हूँ। अरे ये कैसा साथ है भाई? ये कैसा साथ है? पीड़ित लड़की के परिवार वालों के ऊपर लाठी चलवाई जाती है, ये कैसा साथ है? मामला है ये। सुरेश जैन वगैरह मेरी विधानसभा के रहने वाले हैं। ये पहले लॉटरी माफिया थे। इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने अभी तक? और लॉटरी का कारोबार इनका चलता था। अब उसके बाद में ये शिक्षा के कारोबार में आए हैं, और मैं पूरी तरह इन्हें जानता हूं। मेरी विधानसभा के रहने वाले हैं लोग। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, क्या ये अंधेर करती नहीं? ये जंगल राज नहीं तो क्या है? इन लोगों के साथ बहुत दुखद है। ये बहुत दुखद है कि एक होनहार छात्रा के साथ इस तरह से हुआ। पहले उस पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया, फिर जब रिपोर्ट आ गई पोस्टमार्टम की, तो अभी तक न गिरफ्तार हुए हों, तो हम प्रशासन से और विधायक जी को पता है, विधायक जी को आरोपियों को कुकर्म पता है। विधायक जी की पार्टी की सरकार है, सरकार सो रही है। जो भी हो प्रशासन से भी मांग करते हैं। एक नौजवान मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं, नौजवानों की पीड़ा समझते होंगे। तत्काल इसमें गिरफ्तारी उन्हें कर लेनी चाहिए। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि रात भर में अपना काम कर लें, अन्यथा इसी तरह से नौजवानों पर अगर जुल्म होता तो कांग्रेस पार्टी भी खामोश नहीं बैठेगी। जी, ये बहुत गलत है। ये क्यों लोगों को धरना पसंद करने की नौबत आ जा रही है? अगर लाठियां मारी जा रही है, काम क्यों नहीं कर रहा है? मुलायम सिंह जी के घर के सामने लोग इंसाफ की मांग करें, लाठी चलवाइए। अब उसकी नौबत क्यों आनी चाहिए? अभी तक तत्काल इस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल सलाखों के पीछे अभी तक पहुंच जाना चाहिए।
और ऐसी सख्त से सख्त ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि याद करें। और दूसरा ये भी फिक्स करना चाहिए कि जो आरोप उसके परिजनों ने, बिटिया के परिजनों ने लगाया है कि वहाँ पे ये चीजें सुनने में आया है, वो भी सरकार देखे कि इस तरह के कृत्य होते हैं कि हर तरह से बहुत गंभीर भी और भी आरोप लगाए गए हैं। वादा करता हूँ कॉलेज में सरकार को ये भी देखना चाहिए कि एक अलग से टीम बना करके इसकी छानबीन करे कि जो आरोप लगाए हैं उनके परिजनों ने, वो उसकी बहन ने, क्या इसमें अगर सच्चाई है तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और वो इंस्टीट्यूशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अन्यथा ऐसे इंस्टीट्यूशन को चलने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत भी कराया था भाई, इस तरह से 3 बॉडी। अरे भाई रुकिए ना विधायक जी, आप तो 3 बॉडियों रेल चला दिए। ब्यौरा जो है, अरे रिजवान जी, जितना आप बोल रहे हैं उतनी तेज कार्रवाई करते तो बात दूसरी थी। बाद में रिजवान जी, सरकारी चकरोड, तमाम सरकारी चकरोड जो है 60-62 चकरोड दाबी है। अरे रिजवान जी, आप बात सुन रहे हैं ना? एक बार रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। दिल्ली में जब जामिनी के साथ दुष्कर्म हुआ था, बच्चे गए थे प्रधानमंत्री के यहां, गृह मंत्री के यहां, उनको मिलने नहीं दिया गया, लाठी चली, तो समाजवादी पार्टी ने भी आंसू बहाए, बोले लोकतंत्र में बहुत गलत है। आज उस बच्ची के पिता गए थे मुलायम सिंह जी के यहां, लाठी क्यों चली? 5 लोग अंदर क्यों नहीं ले जाए गए? क्यों नहीं ज्ञापन लिया जा सका? गिरफ्तारी से पहले तो यह सवाल उठेगा, क्या नेताजी ज्ञापन नहीं ले सकते थे? बाहर निकलकर नहीं आ सकते थे? उनके प्रदेश के लोग थे, उनके प्रदेश के लोग थे। ये मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी बढ़ाओ, जानकारी बढ़ाओ, अभी नौजवान हो। हम लोग पहुंचाएंगे रिजवान जी, अभी तो नौजवान हो, क्या हुआ है? जानकारी नहीं है तो आपके अज्ञानी नेता कोई नहीं है। देश का नौजवान है, अभी तो आपकी राजनीति में बहुत लंबी नहीं हुई। और सुनिए, मुझे अफसोस है कि मुलायम सिंह जी की सत्तारूढ़ पार्टी में आप जैसा अज्ञानी विधायक है, कौन लोग मिलने गए थे, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है अपने क्षेत्र के लोगों की। आपको सब पता है। आप कह रहे हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के जो मालिकान हैं वो कितने कुकर्मी हैं, ये आप गिना रहे हैं। मुझे प्रदर्शन अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गया हुआ था, रामपुर से आया हूं आज, रामपुर गया हुआ था। हमारे माननीय मंत्री जी आदम मोहम्मद खान साहब की पूरी सरकार रामपुर में मौजूद, मुरादाबाद से 1 घंटे की व्यवस्था नहीं है। मेरी जानकारी और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कौन लोग मिले मिलने गए हैं? शुक्ला जी, आप तो मंत्री रहे हैं और एक अच्छे मुख्यमंत्री के साथ मंत्री थे, हरियाली वहां से पाए जा रहे हैं, क्या ये क्या घालमेल है? कहीं कुछ बात समझ में आ रही है क्या? ये बात में शासन को भी और प्रशासन। देखिए, यह अत्यंत घृणित घटना है और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो उस छात्रा के साथ हुई, जो उसके परिवार के साथ हुआ, सरकार को इस वेदना को तुरंत समझना चाहिए और समझ करके जो भी व्यक्ति हो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे मनीष जैन के संदर्भ में उस छात्रा के पिता की बात आई है, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो जो भी इसका दोषी है, अब तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बात साफ हो गई है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या की गई है, स्वाभाविक है कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया गया होगा, जो भी न भी किया होगा तो भी वो छात्रा भागी होगी, चाहे जैसे भी स्थिति होगी। मुझे लगता है कि समाज में ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन पर भी अंकुश लगना चाहिए जो है छात्राओं के साथ या छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ऐसे भेड़िए समाज में आजाद क्यों घूमे? सरकार इतनी शक्तिशाली होती है, 4 लठ चौराहे पे मारो। ठीक बात है, आजादी नहीं मिलनी चाहिए। अब क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिजवान साहब, हरियाली आंसू मत बहाइए प्लीज। इसमें माननीय नेता जी से बात होगी, उसके बाद में फिर अब भी बात होगी, अब भी बात होगी। लोग मिलेंगे ना उस लड़की की लाश पर खड़े होकर बात करेंगे आप। इस बात को आपको जानकारी नहीं, आप कह रहे हैं, शर्म आती है ऐसी बातों पर। जो भी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। अरे कानून को तो आपने घड़िया बना के कमर पे पहना हुआ है। ऐसे जो आरोपी लोग हैं, उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? अतुल जी, आपने जो अभी पूछा, जी अखिलेश जी,
मैं इतना कहना चाहूंगा, अब जो हमारे हाजी रिजवान साहब विधायक जी हैं, स्थानीय विधायक हैं, हमारी जानकारी में नहीं था, क्योंकि हम बताए हैं। इनसे अपेक्षा अरे तो आप करते हैं। वैज्ञानिक विधायक क्यों हैं? अतुल जी जरा मेरी सुन लें। क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है जी। मुझे मुझसे अतुल जी जरा मेरी सुन लें। जी बोलिए, अतुल जी बोलिए प्लीज भैया बोलिए। ये सपा के जो विधायक जी हैं रिजवान साहब, ये स्थानीय विधायक हैं, ये तत्काल जिला प्रशासन एसपी से बात करें अभी तुरंत। आपके चैनल पे ब्रेक, आप हमारे सामने में ब्रेक पर हमारे सामने फोन लगाइए। अखिलेश जी, अखिलेश जी, ये वहाँ के विधायक, इनकी पहली जिम्मेदारी बनती है। अखिलेश जी बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। अभी सुनिए, अभी तुरंत इनको रिजवान साहब कैमरे पर फोन लगाइए अभी एसपी को कार्रवाई पर पूरा तुरंत कर लेना चाहिए। मैं कार्रवाई का जोर इन्हें वादा करता हूं लेना आपसे, चाहिए। कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए। आप हमारे 23 करोड़ दर्शकों के सामने अभी कैमरे पर फोन लगाइए एसपी को और डीएम को और पूछिए कि क्या कार्रवाई की उन्होंने। अभी मिलाता हूँ, अभी बात करता हूँ, मैं अभी बात करके आपका जवाब दूंगा। एक मिनट, ना आप कैमरे पर अभी लगाइए, हम वेट कर रहे हैं। उठाइए फोन अपना। मैं अभी आपके सामने बात करूंगा, अभी बात करता हूं मैं। नहीं, अरे हम वेट कर रहे हैं आपका। 23 करोड़ दर्शक सुनना चाहते हैं कि डीएम और एसपी आपसे क्या बात कर रहे हैं इस बारे में। लगाइए फोन, हम जरा वेट कर रहे हैं। सुने तो जरा हम क्या बोल रहे हैं वो लोग। अंधेर गर्दी हो गई भाई प्रदेश में। जिसको देखो आप उसकी इज्जत लूट लीजिएगा, जिसको देखो उसको मार काट के फेंक दीजिएगा। और ऊपर से हम बात करेंगे यूपी में है दम, जुर्म है यहां कम। आपके सामने बात करते हैं, अभी बात कर देखिए क्या व्यूज लेते हैं उनके, क्या कहते हैं। राजीव त्यागी जी कुछ कह रहे थे आप। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मुरादाबाद की घटना आपके चैनल ने उठाई है, उसके लिए आप सब लोग बाग धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जी बोलिए, प्लीज बोलिए। कि जिस तरह से आज प्रशासन और शासन संवेदन शून्य और भावनाविहीन हो गया है, इन सब की वजह से ये घटनाएं और इस तरह की चीजें हो रही हैं। जी, रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस कैबिनेट में 302, 376 के मुलजिम हों, उस कैबिनेट से आप इंसाफ की उम्मीद बहुत कम कर सकते हैं। नमस्कार साहब, एक मिनट राजीव सुन लीजिए। हाँ, ये सब बैठे हुए हैं, क्या नाम है, समाचार प्लस वाले लोग, पूरा लाइव कास्ट चल रहा है इनका। ये जानना चाह रहे हैं ये तीर्थंकर यूनिवर्सिटी के अंदर जो घटना घटी है, इसमें क्या नाम है, कप्तान जिले के कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। राजीव त्यागी कह रहे हैं स्पीकर ऑन कर दीजिए। ये जो लड़की ऊपर से गिरी दिखाई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि उसके गले पर खरोंच थी। विधायक जी स्पीकर ऑन कर दीजिए। राजीव त्यागी कह रहे हैं। एसपी क्या कह रहे हैं? जी जी जी, माइक के पास रखिए, फोन माइक के पास रखिए। वो जो कहानी सुना रही है, जी, उस कहानी से पीएम रिपोर्ट की कहानी मैच नहीं हो रही है। अच्छा, तो उसमें जो भी काम हमको करना पड़ेगा, जी वो बहुत ही संभल के और साइंटिफिक आधार पे करना पड़ेगा, जी है ना। जी। और आप तो जानते हैं मैं जो भी करूंगा सच्चाई करूंगा। नहीं, आपसे पूरी उम्मीद है कप्तान साहब, आप जो करेंगे बिल्कुल सच करेंगे। सच्चाई मैं जानता हूं आपकी आदत को भी और आपके काम करने के तरीके को भी मैंने सुना है, और आप जो करेंगे पूरी हमें विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। आप कह रहे हैं मैच नहीं कर रही है, कहां पर मिसमैच हो रहा है? तो ये पूछ रहे हैं आपको दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत मुझे उसमें आ रही है कि जैसे यानी कोई एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं, झूठ बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। जी जी जी, तो अभी वो जो झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो झूठ और सच का फैसला कोर्ट करेगा कि कप्तान साहब करेंगे? और बच्चे हैं, उनको उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे ही हमको टैकल करना ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। झूठ और सच का फैसला कप्तान साहब करेंगे या अदालत करेगी? जी जी जी, उनके अंदर से जो सच्चाई है, मतलब सबूत नहीं मिल पा रहा अभी एविडेंस नहीं मिल पा रही है, अभी एविडेंस नहीं मिल पा रही ना आपको भी? पूछताछ तो होनी चाहिए। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। अभी एविडेंस नहीं मिल पा रही, कोई गवाही नहीं मिल पा रही वहां से। जी 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 जी, चलो ठीक है, इसमें जो भी आप पहले
और सख्ती से और बिल्कुल हम अपने सहयोगियों को गुजारिश करेंगे जरा एसएसपी राजेश मोहम्मद साहब को जरा फोन लगाया जाए। साथ में घटना घटी है, हमारे सहयोगी संतुष्टि लोग जरा एसएसपी साहब मुरादाबाद को फोन लगाया जाए और हम उनसे सीधे बात करना चाहते हैं। अखिलेश जी बोलिए, अखिलेश जी बोलिए प्लीज, अखिलेश जी बोलिए। नहीं, यही कहने जा रहा था कि अगर एफआईआर में किसी ने नाम दे दिया है और पोस्टमार्टम ये साबित होता है कि मर्डर था, तो आप सीधे एसएसपी से बात करके इसकी स्टेटस लीजिए कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। एसएसपी साहब सबूत ढूंढ रहे हैं, होनहार छात्रा के किसी के परिवार की